ये एक अवार्ड विनिंग शॉर्ट मूवी है। कवि नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ बंधुआ मजदूरी का काम करता था। एक बार काम करते वक्त कवि कुछ बच्चों को यूनिफॉर्म डाले बैट बॉल खेलते हुए देखता है। तो वह उनको टकटकी लगाकर देख रहा होता है, तो पीछे से ठेकेदार का आदमी आ जाता है और उसको डांटता है और ठेकेदार के पास ले जाता है। ठेकेदार अपना काम जल्दी निकलवाने के लिए उसे लालच देता है कि अगर तुम ये काम जल्दी से दुगनी तेजी से करोगे तो मैं तुम्हारे साथ बैट बॉल खेलूंगा। वो लड़के अच्छे नहीं हैं, वो अमीर है, वो हमारे साथ नहीं खेल सकते। कवि मान जाता है और अपना काम दुगनी तेजी से करने लगता है। चिलचिलाती गर्मी में तेजी के साथ काम करते करते वो थक जाता है। तो दूर बैठे कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। वह उनको देखता है, उनके पास पड़ी कोल्ड ड्रिंक को बड़ी निगाहों से देखता है। तो लड़के स्माइल करते हैं और उनको अपने पास बुलाते हैं। वो चला जाता है, वो उसको कोल्ड ड्रिंक देते हैं और उससे कुछ पूछना चाहते हैं। कवि बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो कोल्ड ड्रिंक पकड़ के भाग जाता है, क्योंकि उसको मालूम था अगर ठेकेदार को पता चला तो उसको मारेगा, और इससे घबराकर वो वहाँ से चला जाता है। इतने में ठेकेदार का आदमी वहाँ आ जाता है, तो वो उसको कामचोर बोलकर बहुत ही डांटता है और ठेकेदार के पास ले जाता है, जहाँ ठेकेदार उसकी खूब पिटाई करता है और वही बची हुई कोल्ड ड्रिंक उसके मुंह में ज़बरदस्ती ठूसता है। रात को उसके माता पिता उसको मनाने की बड़ी कोशिश करते हैं। उसके आगे गमला रखकर काल्पनिक खेत और घर और गाय की काल्पनिक तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन उसे पता है ये सब काल्पनिक है और वह नहीं मानता। कवि, अगली सुबह कवि का बाल मन खेलते हुए बच्चों को हसरत भरी निगाहों से फिर देखता है। तभी बच्चों की खेलते हुए बॉल वहां गिर जाती है और वह कवि को पकड़ाने के लिए कहते हैं। तो कवि बॉल पकड़कर उनको देता है और इससे वो स्माइल करके चले जाते हैं। तो इतने में ठेकेदार आ जाता है, उसको मारने के लिए दौड़ता है। तभी उसका पिता उसे बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन वह उसकी नहीं सुनता और जोर से उसको धक्का देता है। ये देखकर उसकी माँ उसको बचाने के लिए आती है, लेकिन वो उसकी भी नहीं सुनता और ज़बरदस्ती कवि को अंदर कमरे में ले जाकर संगली से बांध देता है और बोलता है तुम यहाँ पूरा दिन सड़ते रहो। ये बोलकर वो फिर बाहर चला जाता है। कवि थक हार कर सो जाता है। फिर कुछ देर बाद उसको बाहर से शोर सुनाई देता है, तो वो उठकर खिड़की की तरफ झांक कर देखता है एक ट्रक में उसके माता पिता के साथ सभी बंधुआ मजदूरों को कहीं लेकर जाया जा रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने की कोशिश करता है, अपनी माँ और बापू को पुकारता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। इतने में ठेकेदार अंदर आ जाता है और कवि को घूरता हुआ डराता है कि अगर तुमने बाहर आने की या शोर मचाने की कोशिश की तो फिर तुम्हारा अंजाम तुम ही भुगतोगे। फिर कुछ देर बाद वहां पुलिस की जीप आती है। पुलिस वालों के साथ वही लोग जिन्होंने कवि को कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी साथ में होते हैं, जो कि असल में पत्रकार थे, और ठेकेदार से कुछ पूछते हैं। अब कवि को कुछ कुछ समझ आने लगता है। कहाँ जा रहे हो? देखिए, वो बड़ी जोर मुशक्क़त से अपने संगली को खोलने की कोशिश करता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है और साथ में उसके हाथों में खून भी निकलने लगता है, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब हो जाता है और बाहर आ जाता है। बाहर जैसे ही पत्रकार और पुलिस जाने लगती है, लेकिन कवि की आवाज़ सुनकर वो वापस आ जाते हैं और कवि को पुकारते हैं। तुम जानते हो तुम इस तरह भाग नहीं सकते। हम तुम्हारे माँ बाप को ढूंढ निकालेंगे। माँ बाप से कभी मिला नहीं पाएंगे। लेकिन ठेकेदार उसको पकड़कर एक साइड में ले जाता है।
फिर उसे वही रटा रटाया समझाने लगता है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं बोलना जिससे तुम्हारी और तुम्हारे माता पिता की जान को खतरा हो। लेकिन इस बार कवि कुछ नहीं सुनता और भागकर पत्रकार के पास चला जाता है। दुनिया में आज भी 30 करोड़ बच्चे इसी तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर आपको अपने आसपास कहीं ऐसा कुछ होता हुआ नज़र आए, बाल मजदूरी या फिर ज़बरदस्ती का शोषण, तो कृपया मदद ज़रूर करें बच्चों की। और यही आने वाला फ्यूचर है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।